शीर्षक, जिस दिन मैंने तूफान को मात दी। लेखक, कपी गिलहरी की जुबानी। मैं हूं कपी, गुलमोहर जंगल के बीचों बीच खड़े उस बूढ़े बरगद की गिलहरी। मेरा रंग भुने हुए मूंगफली जैसा है, और मेरी पूंछ, अरे वो तो मेरा अभिमान है, फूली फूली, लहराती हुई, और पूरे जंगल की सबसे शानदार पूंछ। लेकिन ये कहानी मेरी पूंछ की नहीं है। ये उस दिन की बात है जब मैंने एक बड़े तूफान को मात दी और कुछ दोस्तों की जान भी बचाई। एक सुबह कुछ अजीब था। हवा की गंध बदली हुई थी। तुम शायद न समझो, लेकिन हम गिलहरियां खतरे की बू सूंघ सकती हैं। आकाश एकदम शांत था और पत्तियां नाचना बंद कर चुकी थीं। मेरी मूछें कांप उठीं। कुछ बड़ा होने वाला था। दोपहर तक आसमान में भूरे बादल इस तरह उमड़ आए जैसे कोई विशाल भालू धीरे धीरे चलकर आ रहा हो। बिजली गरजने लगी जैसे कोई भूखा शेर गुर्रा रहा हो। परिंदे नीचे उड़ने लगे और वो घमंडी मोर भी चुप हो गए। मुझे समझ आ गया, एक बड़ा तूफान आने वाला है। मैं तुरंत जमीन पर भागी और सबको चेतावनी देने लगी। तूफान! बहुत बड़ा तूफान! खाना छुपाओ, जमीन से नीचे रहो। लेकिन ज्यादातर जानवर हंसने लगे। ये तो बस फुहार है, साही ने नाक चढ़ाकर कहा। तू तो हर बात बढ़ा चढ़ाकर कहती है, उल्लू बोला। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे जो करना था मैंने किया। मैं वापस अपने पेड़ पर दौड़ी और अपने सुखाए हुए बेर और बीजों की गुप्त जगह को जांचा। सब सुरक्षित और सूखे थे, छाल के अंदर। फिर मैं भागी छोटी सी खरगोश बच्ची पिप के पास, जो नाले के पास रहती थी। पिप कांप रही थी। मम्मी खाने की तलाश में गई है। अब मैं क्या करूं कपी? मेरे साथ चलो, अभी। मैंने एक बड़ा पत्ता उठाया जो हम दोनों को ढक सके, और हम तेज हवा को चीरते हुए दौड़ पड़े। हम जैसे ही बरगद के खोखले तने तक पहुंचे, आसमान फट पड़ा। बारिश ऐसे गिरने लगी जैसे पत्थर बरस रहे हों, और नाला एक उफनती नदी बन गया। मैंने अपने पेट से देखा, कीचड़ बहने लगा और छोटे छोटे बिल पानी से भरने लगे। अगली सुबह जंगल कुछ अलग था, भीगा हुआ, शांत और कीचड़ से भरा। लेकिन पिप सुरक्षित थी, मेरा खाना भी सलामत था, और धीरे धीरे जानवर एक एक करके बरगद के पास आने लगे। तुम सही थीं, उल्लू ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला? साही ने पूछा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं सुनती हूँ हवा की बात, पेड़ों की फुसफुसाहट और उस खामोशी की जो कुछ कह रही हो। प्रकृति हमेशा बोलती है, हम ही सुनना भूल जाते हैं। तब से मैं सिर्फ कपी गिलहरी नहीं हूँ, मैं हूँ कपी तूफान। देखूं, अब जंगल मुझे सुनता है, लेकिन सबसे जरूरी बात, मैं जंगल को सुनती हूँ।